वेलकम बैक मेरे अंडे के छिलको। इस बारे में मैंने पहले भी बात कर रखा है, लेकिन फिर से एक बार बात कर लेते हैं अबाउट द सेक्सुअल लिबरलाइजेशन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन ऑनलाइन। पहले तो इफ़ वी थिंक मीडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी थिंक कि हॉलीवुड में कैसे उनको ट्रीट करा जाता है, किसी भी फीमेल फिगर को ट्रीट करा जाता है, बॉलीवुड में कैसे ट्रीट करा जाता है, साउथ इंडियन मूवीज़ में कैसे उनका डिपिक्शन होता है, गेम्स में कैसे क्या डिपिक्शन होता है। चाहे कॉमिक बुक हो, चाहे वो चीज़ तुम्हारा कार्टून हो, एनिमे हो। एक व्हेन यू थिंक ऑफ अ गर्ल, यू डू नॉट थिंक, द फर्स्ट थिंग यू थिंक ऑफ इज नॉट समबडी हु इज इंडिपेंडेंट और वेरी इंटेलिजेंट, यू थिंक स्किन शो, राइट। अब उस चीज़ से दिक्कत सबसे पहले ये आती है कि व्हेन दिस हैज़ बीन द इमेज दैट वी हैव बीन पोर्ट्रेड थ्रू आउट आवर लाइफ, तुम्हारा एक पर्सपेक्टिव बन जाता है लड़कियों को देखने का। और अब आजकल तो चलो ठीक है, देर हैज़ बीन अ सोसाइटी जहाँ देर हैज़ बीन अ सेगमेंट ऑफ पीपल जो लोग अब समझ चुके हैं इस चीज़ को, बेसिकली द लस्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, द लस्टिफिकेशन ऑफ इंस्टाग्राम, द लस्टिफिकेशन ऑफ सोशल मीडिया एंड एनी टाइप ऑफ मीडिया। तो लोगों को थोड़ा बहुत आजकल समझ में आ रहा है कि ये चीज़ पहली बात तो सही नहीं है, दूसरी बात देर हैज़ बीन अ सैचुरेशन और लोगों को ये चीज़ हर चीज़ पसंद नहीं आ रही है। The point of making this video is for me to let's say join a clan of people who understand कि अब बहुत हो गया है। People do not like to see skin show in everything wherever a woman is addressed। और कोई भी अगर कैरेक्टर है, अगर कोई छोटा मोटा कैरेक्टर, जैसे कॉमिक बुक्स में वी थिंक ऑफ कैट वुमेन एंड देर इज अ पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप ऑफ कैट वुमेन, शी इज ऑलवेज इन लेटेस्ट, शी हैज हर क्लीवेज आउट। वो चीज़ देखने में और अच्छा नहीं लगता है। बचपन से बहुत ऐसी चीज़ें हमने देख ली है। व्हेन वी थिंक वंडर वुमन, वी थिंक ऑफ अ मिनी स्कर्ट। व्हेन वी थिंक ऑफ एनी अदर कैरेक्टर, एनीमे में हो तो देर इज अ पर्टिकुलर टाइप जो कि विच इज़ वेरी डिरेंज्ड, जहाँ पे पीपल लुक एट एनिमे गर्ल्स एज इफ दे आर, लेट्स से, अंडर एज, राइट। अब वो प्रॉब्लमेटिक तो पहली बात तो है ही, दूसरी बात इस चीज़ को, ये चीज़ जितना नॉर्मलाइज हो चुका है आज की सोसाइटी में भी, लोग इतना समझ चुके हैं कि ये चीज़ सही नहीं है। सो मी being a part of this movement, let's say, with other people as well, I think society इस तरफ बढ़ रही है जहाँ पे लोगों को समझ में आ रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ गैम्बल ऑफ दीज मीडिया हाउसेज, ऑफ दीज कॉरपोरेशंस, कि उनको लगता है कि अगर लड़कियों को ऐसे दिखा दिया जाए तो एक टाइप की ऑडियंस आ जाएगी। अब ये चीज़ तुम मूवीज़ में देखो, बॉलीवुड की किसी भी मूवी में देख लो, तुम्हारा एक आइटम नंबर रहेगा ही रहेगा। वाई इज दैट आइटम नंबर नेसेसरी इन अ, लेट्स से, रोम कॉम मूवी, और लेट्स से मिस्ट्री मूवी में तुम्हारा आइटम नंबर का क्या पॉइंट है? किसी भी, चलो एक्शन मूवी में समझ में आता कि ठीक है, यू हैव अ माचो कैरेक्टर और उसके साथ तुम्हें एक फेम फटाल किसी को दिखाना है, आई गेट इट। बट इसके अलावा कोई भी और जॉनर में, हॉरर के अंदर तुम्हारा एक आइटम नंबर क्यों है? सिर्फ अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए, सिर्फ अपनी ऑडियंस बढ़ाने के लिए, सिर्फ अपने टिकट सेल्स बढ़ाने के लिए होता है वो आइटम नंबर। किसी भी साउथ की मूवी में आज भी जाके देखोगे तो women आर नॉट रिप्रेजेंटेड एज अ कैरेक्टर, दे आर रिप्रेजेंटेड एज बॉडी पार्ट्स। एनीथिंग दैट कैन बी फेटिशाइज्ड हैज बीन फेटिशाइज्ड इन द साउथ इंडियन इंडस्ट्री बाय देयर डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स। तो एक, अब उसको देख देख के आजकल लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी समझ लिया है कि दिस इज द ओनली वे दैट दे कैन मेक अ ऑडियंस फॉर दमसेल्व्स। अब तुम गेट रेडी विथ मी देखो तो ठीक है, व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम अ फैशन पॉइंट ऑफ व्यू, यू थिंक ऑफ समबडी, यू लुक एट समबडी एंड यू थिंक कि चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इनको देख के मुझे एक इंस्पिरेशन मिल रहा है अपने आउटफिट का। आई गेट टू सी देम स्टाइलिंग themselves in a way that is first of all new or refreshing, and maybe I can also try to do that. That is something that is positive from the get ready with me community. But उसके अलावा जब तुम इन जनरल कोई भी देखोगे, आजकल यहाँ तक बात पहुँच गई है कि जिम क्रिएटर्स, जो फीमेल जिम क्रिएटर्स है, उनका प्योर, अभी लेटेस्ट, मैं इन जनरल नहीं कह रहा हूँ, जो एक्चुअल न्यूट्रिशन पे ध्यान देते हैं, कुडोज टू देम, जो एक्चुअल वर्कआउट सिखाते हैं, कुडोज टू देम। बट इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल फीमेल क्रिएटर्स इन द जिम इंडस्ट्री ऑफ इंस्टाग्राम, ऑल दे आर फोकस्ड ऑन इज देयर ग्लूट्स और एनीथिंग दैट कैन बी फेटिशाइज्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, आजकल लोगों को ये भी समझ में आ गया कि तुम्हारा इंस्टाग्राम में जॉनर किसी भी चीज़ का हो, तुम्हारे पेज का, लेकिन यू विल गेट व्यूज ओनली एंड ओनली व्हेन यू फेटिशाइज योरसेल्फ इन द वे। अब वो जो लोग देख भी रहे, दोज आर डिरेंज्ड पीपल, उन लोगों पे कोई एजुकेशन नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट मास जनरल मीडिया, जो जनरल ऑडियंस बेस, जो मिलियंस में है, जिन लोगों की ऑडियंस बेस, उन लोगों के मिलियंस में बहुत, आई वुड से 20% आर द अर्बन पॉपुलेशन, बाकी एवरीबडी एल्स इज समबडी हु
is not educated, is just deprived of any kind of sort of sexual activity, और उनके पास बस एक फोन आ गया है, तो उनको बस एक सॉफ्ट पोर्नोग्राफिक वीडियो देखने का मौका मिल गया है, वो भी इंस्टाग्राम पे फ्री। वो अगर इंस्टाग्राम खोले तो ही उनको दिख जाता है जस्ट स्किन शो, जस्ट बेयर स्किन शो, राइट। अब इनके अलावा भी, इन चीज़ों के अलावा भी देयर हैज़ बीन मेंबर्स ओनली पेजेस फॉर दीज इंस्टाग्राम मॉडल्स, जो जस्ट अगेन इट्स जस्ट अ सब पार्ट ऑफ दैट स्किन शो, जिसके लिए दे कैन मोनेटाइज इजीली। अब उनको दिख रहा है कि उनको एक मॉडल मिल चुका है, उनको एक फ्रेमवर्क मिल चुका है अपना ये चीज़ मोनेटाइज करने, अपना खुद का स्किन शो मोनेटाइज करने का, जिसके थ्रू उनके पास पैसा आ रहा है, जिसके थ्रू आई वुड से वो अपना घर चला रहे हैं, अपनी अय्याशी कर रहे हैं। उसके लिए अगर हु वुड लाइक टू नॉट गेट मनी, तो अगर उनको दिख रहा है, अगर एनी क्रिएटर, एनी लेट्स से इंस्टाग्राम मॉडल को ये चीज़ क्लियरली दिख रहा है कि एड्स हटा के भी मुझे अगर शैम्पू ना बेचना पड़े तो भी, अगर मेरा सिर्फ मेंबर्स ओनली का भी पेज हो इंस्टाग्राम पे, उससे भी अगर मेरे पैसे आ रहे, क्योंकि यूट्यूब में मेहनत लगती है, कोई भी और चीज़ करने जाओगे, एजुकेशन करके अपना पैसा बना के, अपना डिग्री लेके, उसके बाद जाके जॉब लेके इंटरव्यू करके पैसा बनाना, उससे अच्छा इट्स ईजी मनी, इट्स चीप मनी। तो अगर एक मॉडल ऑफ अर्निंग दिख रही है किसी को, तो वो क्यों ना ले? ऑफ कोर्स वो एक्सप्लॉयटेशन तो ऑफ कोर्स होगा। अब इसी चीज में एक और चीज आती है, एक और पॉइंट ऑफ व्यू आता है, जहां पे लोग कहते हैं दीज न्यू सूडो फेमिनिस्ट से कि ये चीज जो भी मेंबर्स ओनली पेजेस हो या फिर ओनली फैंस हो, ये लोग, लड़कियां जो भी कर रही है वो अपने आप को एम्पावर करने के लिए कर रही है, और ये जितने भी, दे आर ओनली विक्टिम्स, ऑफ कोर्स दे आर विक्टिम्स, क्योंकि उनको ये चीज दिख रहा है, और वो जब बाहर जा रहे, इट्स अ मैसिव प्रॉब्लम फॉर देम एज वेल, क्योंकि तुमने अपने आप को इतना फेटिशाइज कर लिया, इतना सेक्सुअलाइज कर लिया है इंस्टाग्राम पे, कि अगर तुम बाहर जाओगे तो यू आर इन डेंजर। अब तो इन वन वे यू आर विक्टिम्स ऑफ दिस, बट ऑल्सो यू आर द पर्सन हु इज एक्सप्लॉइटिंग द सिस्टम, जिसकी वजह से तुम्हें पैसा, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में पैसा आ रहा है। तो अब इफ यू थिंक ऑफ दिस एज ड्रग्स, लेट्स से इन अ मेटाफोरिकल वे, व्हेन यू थिंक ऑफ ड्रग्स, somebody who is addicted to drugs will stay addicted to drugs because he is getting a constant supply of that drug. सेम वे अगर कोई स्किन देखने से या फिर हाइपर सेक्सुअलाइज्ड चीज़ें देखने से अपने आप को एडिक्ट कर चुका है, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ एंड्रू टेट वे कि भाई साहब सीमेन रिटेंशन करो तो ही जाके तुम प्रोडक्टिव हो गए, ये वो बनाने का ना, ये सब फालतू की चीज़ है, इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। बट व्हेन यू आर सीइंग हाइपर सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट, बी इट इन मूवीज और बी इट इन कार्टून्स, एनिमेज एंड कॉमिक बुक्स और गेम्स, लैरा क्रॉफ्ट वगैरह भी अगर तुम खेलते हो, तो देयर इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अटायर दैट वुमन, दैट लेडी हैज, राइट। तो व्हेन यू थिंक ऑफ दीज थिंग्स, तुम्हारे दिमाग में भी एक डिरेंज थॉट प्रोसेस चलने लगता है, यू गेट एडिक्टेड टू लस्ट। अब when somebody is consuming drugs, who is the one who gets caught? Who is the one who gets guilty? The drug peddler. Of course, the person who is consuming drugs is at fault for giving into that life, for having that thought process, for taking those drugs. But at the end of the day, the fault is of the person who is peddling that drugs. Right? Same way, these over sexualized Instagram creators who have found a pipeline from Instagram to members only, to OnlyFans, to this sort of a business which is somewhat of soft pornographic, tum ho problem. This is not empowerment, this is peddling in the very basic terms, right? अब इस चीज़ में एक और चीज़ भी आती है विच इज़ वेरी बैड फॉर जनरल सोसाइटी, विच इज़ कि ये चीज़ लीड करती है टुवर्ड्स क्राइम। द मोर यू एक्सेप्ट एंड नॉर्मलाइज फेटिशाइजेशन ऑफ एनीथिंग, वो चीज़ आगे जाके लोगों के लिए एक गाइड की तरह बन जाती है, वो चीज़ आगे जाके लोगों को एक नज़रिया ऐसा ही दे देती है जिससे वो आगे जाके उनके लिए और आसान हो जाता है क्राइम्स कमिट करना, बिकॉज दे हैव बीन फिल्ड अप विथ दैट लस्ट and they have been filling themselves up with this kind of content, जिसकी वजह से अब उनका थॉट प्रोसेस ही ऐसा बन चुका है कि अगर वो सामने किसी लड़की को देखते हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग जस्ट इंस्टाग्राम, आई एम सेइंग एनी सॉर्ट ऑफ मीडिया, कि अगर वो किसी भी लड़की को सामने देखते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले सेक्सुअलाइजेशन ऑफ दैट वुमन ही आता है। लेट्स इमेजिन अ सोसाइटी जहाँ पे देयर इज नो, एब्सोल्युटली नो सेक्सुअलाइजेशन ऑफ वुमेन। वुड यू थिंक देयर विल बी एज मेनी केसेस ऑफ हीनस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि तुमने वो चीज़ इतना नॉर्मलाइज कर दिया है सोसाइटी में कि अब वो चीज़ सामने वाला अगर देखता है तो ही इज फिल्ड विथ लस्ट। अब वो किसी भी टाइप का हो,
Of course that is a criminal, of course he should be behind the bars, of course if he has committed a crime against women, any sort of crime that may be, वो इंसान को जेल होनी चाहिए. बट आई एम टॉकिंग अबाउट द सोर्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द सोर्स ऑफ दैट माइंडसेट. अगर थोड़ा सा दिमाग खोल के सोचो तो ये भी चीज़ सोचने को तुम्हें मजबूर कर रहा हूं मैं आज इस टाइम पे, कि पहली बात तो आर यू स्टिल looking at these over sexualized characters, over sexualized women in a positive way or not? Are you still thinking of these characters to be entertaining, to be these just skin show models, just skin show movie female, let's even say leads? कुछ कुछ मूवीज में ऐसी है जहाँ पे वो लीड है लेकिन उनका काम सिर्फ आके अपने आप को सेक्सुअलाइज करना है. Are you still enjoying these kind of things? Are you still enjoying this kind of media, or are you just as bored and tired and just jaded with this concept just as much as I am? First thing. And second thing, do you really believe कि अगर हमारी सोसाइटी में हमें बचपन से कभी इतना सेक्सुअलाइज चीज़ें नहीं दिखाया होता, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा पर्सपेक्टिव इतना सेक्सुअलाइज नहीं होता लड़कियों की तरफ, क्या अभी भी उतने ही क्राइम्स हो रहे होते? बस ये दो चीज़ों के बारे में सोचना. मुझे इतना ही कहना था. आई डिड नॉट फील लाइक एडिंग मीम्स एंड ऑल इस वाले वीडियो पे, तो मैं कि एक गेम प्ले चला देते पीछे एंड लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट, क्योंकि मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा है एट दिस पॉइंट. तो बट देन आई डिड नॉट वांट टू लाइटन दिस टॉपिक अप बाय एडिंग मीम्स एंड ऑल इस वीडियो में. तो लेट मी नो अगर ये वाला स्टाइल भी अच्छा है. लेट मी नो अगर पिछले वाले वीडियो में जैसे आई हाइपर एडिटेड, हाइपर मीम्ड, मीमिफाइड दैट वीडियोस, अगर वैसा एडिट चाहिए तो वैसा भी कर सकते हैं. फेस कैम तभी आ जाएगा वापस जब भी मेरा कैमरा ठीक हो जाएगा, या जब भी मैं ऐसी कोई सेटिंग कर पाऊंगा अपने इस पे कैमरा में या फिर सॉफ्टवेयर पे उसके, जिससे आराम से जिटर फ्री मेरा वीडियो चल जाए. तो देन आई विल ब्रिंग बैक द कैमरा एज वेल. तो जस्ट गिव मी दैट बेसिक फीडबैक एंड लेट मी नो what you thought about this topic, and I hope this was not offensive. I hope this was not demeaning to anybody or misogynist in any way. I just wanted to talk about this क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एक तो बहुत रगड़ी जा चुकी है सोसाइटी में इन जनरल. उनमें से एक ये है विच इज़ द हाइपर सेक्शुअलाइजेशन ऑफ एवरी सिंगल वुमेन. और दूसरा, I'm not saying modesty and all, I'm not bringing in that topic of modesty और ये पिग्मी वाली चीज़ें. I'm just saying कि लड़कियों को खुद भी थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा कि उनके ऑडियंस में कौन है, क्योंकि वो किसी भी टाइम उनके खिलाफ जा सकता है, किसी भी टाइम उनको अफेक्ट कर सकता है इन अ वेरी डेंजरस, वेरी डिरेंज सॉर्ट ऑफ मैनर. दैट्स ऑल आई हैव टू से. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय.